अच्छा हुआ मौसी जी के परिवार के सभी सदस्य जल्दी ही निकल गए, वरना मुझे तो लगा था कि भैया भाभी खाना खाकर ही जाएंगे। कैसे सारा कुछ करती। एक तो कल बच्चों का पेपर भी था, दूसरा सुबह से काम में बहुत थक भी चुकी थी। अब जाकर कहीं चैन मिला है। पलंग पर पैर पसार कर रीना आशीष को दिन का ब्यौरा बताते बताते बैठी ही थी कि आशीष ने कहा, सच कह रही हो तुम। आज तो मैं भी ऑफिस के काम की वजह से उनके साथ भी ज़्यादा नहीं बैठ पाया। अब जाकर काम खत्म हुआ है। अब तो बस एक कप बढ़िया सी चाय मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता। आशीष ने आहें भरते हुए रीना की तरफ देखते हुए कहा, धन्य हो गई आप जैसा पति पाकर। यहाँ बीवी को सुबह से एक गिलास पानी पीने की फुर्सत नहीं मिली और अब जाकर 2 पल फुर्सत के क्या मिले थे कि चाय की फरमाइश हो गई। अरे अरे, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए 1 कप चाय बनाने के लिए बोल रहा था। तुम यहीं आराम करो, मैं अभी हम दोनों के लिए चाय बनाकर लेकर आता हूँ। आशीष उठकर रसोई में चाय बनाने के लिए घुसा ही था कि पीछे से उर्मिला जी आ गई। रात के 9 बजे तू रसोई में क्या कर रहा है? वो माँ, मैं अपने और रीना के लिए चाय बना रहा हूँ। आपके लिए भी बना दूँ? जोरू का गुलाम तू ही बन और अपनी जोरू के लिए ही बना। आराम करने जा रही थी, दवाई खाने के लिए पानी लेने आई हूँ। उर्मिला जी ने व्यंग कसते हुए फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली और बाहर जाने लगी ही थी। तभी, गुलामी से फुर्सत मिल जाए तो रीना को बता देना, नेहा का फ़ोन आया था। उसने दामाद जी के प्रमोशन की खुशी में घर पर छोटी सी पार्टी रखी है। कल हम सब वहीं जाएंगे। बच्चों की तैयारी अपने हिसाब से करवा कर रखे। वहाँ जाना जरूरी है, वरना उसे बुरा लग जाएगा। 1 कप चाय बना देने से कोई जोरू का गुलाम कैसे बन सकता है? यही सोच सोच कर आशीष की हंसी रुक रही थी। वहीं पर उसे माँ पर गुस्सा भी आ रहा था। उसका मन किया कि वो माँ को समझाए। पत्नी के लिए 1 कप चाय बना देना जोरू की गुलामी नहीं होती, पर वो माँ की किसी बात का अनादर और जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए हूँ हाँ में सिर हिलाता रहा। दूसरे दिन सभी लोग ननद नेहा के घर पहुँच गए थे। घर घर के ही खास लोग उनके इस दिन की खुशी मनाने के लिए शामिल हुए थे। दामाद जी कहीं नहीं दिख रहे। हाथों में बुके लिए उर्मिला जी ने अपनी समधन कविता जी से पूछा। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, दामाद विशाल एप्रन पहनकर रसोई से बाहर निकल आए। माँ, हम कहाँ जाएंगे? सोचा आज की पार्टी का खाना क्यों ना अपने ही हाथों से बनाकर आप सबको खिलाया जाए। रोज तो आपकी बेटी के हाथ का खाना खाते ही हैं। वाह जीजा जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। मतलब ऑफिस और घर दोनों ही जगह आपने अपना कब्जा कर लिया है। आशीष ने पीछे से हंसते हुए कहा। थोड़ी देर बातें करने के बाद सभी लोग खाना खाने बैठ चुके थे। विशाल सभी को अपने हाथों से खाना परोसकर खिला रहे थे। नेहा कई बार उनकी मदद के लिए उठी, पर हर बार विशाल ने उसे मना कर दिया। बिटिया के लिए इतना अच्छा दामाद और ससुराल देखकर उर्मिला जी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उनके चेहरे पर आज एक अलग ही खुशी थी। सच में जीजा जी, आपके हाथों में जादू है। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। सच कहूँ जीजी, मुझे तो तेरी किस्मत से जलन हो रही है। वैसे एक बात बता, पूरे दिन आज तुझसे जीजा जी ने कोई काम नहीं करवाया? आंटी जी ने कुछ कहा नहीं? आशीष ने उर्मिला जी की तरफ मुंह घुमाते हुए कहा। कहा ना, जोरू का गुलाम। जब बहू पूरे दिन लगी रहती है तब उसे कोई काम वाली या पति की स्वामिनी नहीं कहता, पर अगर पति 1 कप चाय भी बना दे तो जोरू का गुलाम बन जाता है। नेहा ने आंख नचाते हुए कहा। माँ, आप अपनी बेटी से कुछ कहना चाहती हैं? आशीष ने उर्मिला जी की तरफ देखते हुए कहा। वहीं उर्मिला जी, जो थोड़ी देर पहले खुशी से फूली नहीं समा रही थी, वो झेप चुकी थी। अक्सर यही होता है, अगर बेटा बहू के लिए कुछ करता है तो माँ को वो जोरू का गुलाम लगता है। वहीं अगर दामाद वही काम बेटी के लिए करे तो बेटी के भाग्य पर नाज होता है। गलती इसमें किसी की नहीं होती, हर मनुष्य का व्यवहार हमें ऐसा बना देता है। पर यदि सिर्फ एक बार उस बहू को भी किसी की बेटी मानकर सोचें, शायद आपको अपना बेटा सही लगने लगे।